नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे एक्वारियो रिश्तों, आज का संवाद आपके लिए खास तौर पर गहरे माने लेकर आया है। आपके लिए ये संदेश है कि आपके भूतकाल से जुड़ा कोई संबंध था, कोई ऐसा व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है। शायद वो आपके पिछले जीवन साथी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर आपका उनसे जुड़ाव हो गया था और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। आपके और उस व्यक्ति के संतान आज उस व्यक्ति के छोड़े हुए व्यावसायिक कार्यों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो आपके आत्मीय मार्गदर्शक द्वारा प्रकट किया जा रहा है, इसलिए ये हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन हे एक्वारियो, अगर ये आपके दिल को छू रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए ही है। ऐसा लगता है कि आपने उस व्यवसाय या संपत्ति की देखभाल के लिए किसी रिश्तेदार या किसी बाहर के व्यक्ति को नियुक्त किया है, ताकि वे इसका संचालन करें और आपके बच्चों को उसका लाभ पहुंचाएं। परंतु आत्मीय आवाज़ कहती है कि यहाँ धोखा हो रहा है। संचालन करने वाला व्यक्ति विश्वासघात कर रहा है और आपको सावधानी से काम लेना होगा, नहीं तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। ये एक गंभीर चेतावनी है मेरे प्यारे एक्वारियो। अपनी आंतरिक आवाज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको बचाने आई है। एक और गहरी बात आपके घर के वातावरण से जुड़ी हुई है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके घर में एक ऐसी आत्मा का वास है जो दुखद और अत्यंत त्रासदायक परिस्थितियों में इस संसार से गया था। ये पुरुष आत्मा है जिसकी मृत्यु बहुत ही कठिन रही होगी, शायद आत्महत्या से या फिर नशों के चक्कर में। लेकिन सुनिए, इस आत्मा ने अब अपने अंदर की प्रकाश यात्रा शुरू कर दी है। प्रभु की दया से वो अब एक रोशनी की दिशा में है, और वही आत्मा आज इस स्तोत्र के माध्यम से आप तक एक संदेश लेकर आई है। ये संदेश आपकी माँ से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी माँ के जीवन को स्पर्श करेगा। ये आत्मा शायद आपकी माँ का भाई है, या पिताजी, या कोई और नज़दीकी रिश्तेदार जो इस प्रकार से गया हो। वो आपके पास इसलिए आई है क्योंकि आप, हे एक्वारियो, एक अत्यधिक संस्करण शक्ति और आत्मीयता से संपन्न है। आप में वो क्षमता है जो समझती है कि हर आत्मा, चाहे उसकी मृत्यु किसी भी हालत में क्यों ना हो, प्रभु की असीम दया और क्षमा की पत्रा है। भगवान प्रेम और क्षमा का एक ऐसा सागर है जहाँ हर आत्मा अपने भूतकाल के भार से मुक्त होकर प्रकाश की ओर बढ़ सकती है। ये है सच्ची आत्मीयता, ये मानना कि हर एक जीव उसके कर्मों के बावजूद मोक्ष और परम करुणा का अधिकारी है। अब आपकी क्रिया प्रेरणा की ओर चलते हैं मेरे एक्वारियो। मैं देखती हूँ कि आपने अनेक समय से बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिए हैं। कुछ आप डिजिटल संसार में, अंतर्जालीय दुनिया में धन कमाने में लगे हैं। कुछ डिलीवरी या अन्य कार्य करते हैं और उनमें भी सफलता मिल रही है। परंतु जो एक्वारियो आत्मीय क्षेत्रों में दूसरों की सहायता में लगे हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मीय मार्गदर्शन, आयुर्वेद, स्वस्थ आहार, या कोई भी ऐसा कार्य जो प्रेम और सेवा से जुड़ा हो, उनके लिए तो सोने पर सुहागा होने वाला है। आप इस वर्ष में केवल आगे ही बढ़ेंगे। धन और संपन्नता आपके द्वार खटखटेगी। अगर ऐसा पहले से नहीं हुआ है तो आपका ये क्रिया आपको न केवल आंतरिक संतोष देगी, बल्कि आपको संपन्नता की ओर भी ले जाएगा। क्योंकि जब आपका काम आपकी आत्मा की आवाज़ से जुड़ता है, तो संपत्ति स्वयं आपकी ओर खिंचती चली आती है। आप में से कई लोगों ने आत्मीय विद्या सीखी है और अब उन्हें उसका फल मिल रहा है। उनकी आंखें खुल रही हैं, वे अपने आत्मीय मार्गदर्शकों से जुड़ रहे हैं और एक नई ऊर्जा से भरपूर हैं। यदि आप अपने परिवारजनों के साथ काम कर रहे हैं और वे व्यक्ति कुंभ, धनु या फिर स्वयं एक्वारियो राशियों में से हैं, तो आपका ये सहयोग अति उत्तम रहेगा। आपकी सफलता आपको विदेशों तक ले जा सकती है, या फिर आप अंतर्जाल के माध्यम से दुनिया भर में अपना परचम लहरा सकते हैं। परंतु यदि आप मिथुन राशियों के साथ कार्य कर रहे हैं या फिर किसी और एक्वारियो के साथ, तो शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन बाद में कठिनाइयां आ सकती हैं, खासकर यदि ये सहयोग परिवार के सदस्यों के बीच है। परंतु धनु या कुंभ के साथ मिलकर काम करने वाले एक्वारियो के लिए तो समृद्धि के द्वार खुले हैं। एक और महत्वपूर्ण चेतावनी आपके लिए है मेरे प्यारे दोस्तों।
कोई व्यक्ति आपकी पहचान का इस्तेमाल करके आपका फ़ायदा उठा रहा है। हो सकता है आपका कोई यूट्यूब चैनल हो या आप इंस्टाग्राम पर वस्त्रन बेचते हों और कोई आपकी नक़ाल उतार कर लोगों से पैसे माँग रहा हो या आपके नाम पर धोखाधड़ी करके धन इकट्ठा कर रहा हो। इस प्रतिक्रिया से सावधान रहिए। कोई आपकी परछाई बनकर आपको नुकसान पहुँचा सकता है। अपने आस-पास की गतिविधियों पर नज़र रखिए। अब एक गहरी और बात जो आपके आत्मीय मार्गदर्शक प्रकट कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई रहस्य छुपा हुआ है, जो आपकी नज़रों से अधूरा है। इस वर्ष ये रहस्य आपके सामने आएगा। ये कुछ ऐसा है जो आपके परिवार, रिश्तेदारों या किसी करीबी संबंध ने आपसे छिपाया है। ये घर या मकान से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसी वस्तु या हिस्सा जो आपका होना चाहिए था, लेकिन आपसे छुपा कर रखा गया। ये सच आप तब प्रकट होगा जब वो व्यक्ति जिसने इसे छिपाया है, अपने जीवन के किसी अति कठिन दौर से गुजरेगा। शायद उसकी आत्मीय यात्रा में कोई अचानक झटका लगे या मृत्यु का समय नज़दीक हो, तब उसकी आत्मा को शांत करने के लिए वो सच आपके सामने आएगा। ये एक प्रकार का आत्मीय बोध होगा जो दुखद होते हुए भी आपको मुक्ति देगा। हे एक्वारियो, आपकी भावनाएँ आज एक क्षुभित सागर की तरह हैं। आप अंदर से जान रहे हैं कि कुछ टूट रहा है, कुछ छुपा हुआ है और कुछ प्रकाश की ओर आपको बुलावा दे रहा है। आपकी आत्मा जो अनंत तारों से जुड़ी हुई है, आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि हर संकट के पीछे एक करिया रंजित योजना छिपी हुई है। आपकी ये संस्करण शक्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस पर विश्वास रखिए। जब आप अंदर से सुनते हैं, तो आप गलत दिशा में नहीं जा सकते। आपके आस-पास जो आत्माएँ घूम रही हैं, वे आपकी रक्षा के लिए हैं, आपको डराने के लिए नहीं। उनकी आवाज़ें, उनके संदेश आपको एक नई समझ देते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्रेम है, क्षमा है और एक नई शुरुआत है। आपके मन के भीतर एक दृढ़ विश्वास को जन्म दीजिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यूज़ पूरे प्रेम और समर्पित भाव से कीजिए। धन आपके पास आएगा, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका आंतरिक विकास। आपकी यात्रा आपको उस मूल तत्व तक ले जाएगी, जहाँ आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत आत्मा हैं। आज इस पल अपने अंदर के शांत स्थल को पाइए। साँस लेते हुए महसूस कीजिए कि आपके अंदर का प्रकाश कितना तेजोमय है। इस प्रकाश को अपने घर, अपने काम, अपने रिश्तों में फैलाइए। आपकी कृपा से आपके आसपास की हर आत्मा को शांति मिलेगी। आपके घर में जो पुरुष आत्मा वास करती है, उसका संदेश स्वीकार कीजिए। वो आपकी माँ के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर आई है। आपकी माँ के आसपास उसकी कृपा है। आप बस दृढ़ रहिए, सावधान रहिए और अपने आंतरिक निर्देशों पर चलिए। आपका रास्ता प्रकाश से भरा हुआ है, चाहे बाहर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। आपकी आत्मीयता आपकी सबसे महान संपत्ति है। इसे सँभालिए और इसमें वृद्धि कीजिए। आपके जीवन का हर रहस्य, हर छुपा हुआ सच एक दिन आपके सामने आएगा और उस दिन आपको एहसास होगा कि हर चीज़ एक खास उद्देश्य से आपकी जीवन यात्रा का हिस्सा थी। आप अंदर से मजबूत हैं, एक्वारियो। आपकी भावनाएँ गहरी हैं, आपका विश्वास असीम है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ कार्यशील हैं। बस उनमें विलीन हो जाइए और देखिए आपका जीवन किस प्राकृतिक दिशा में प्रवास करता है।